हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी एस कविता। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उनको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा और जितने अनुच्छेद दिए गए आर्टिकल में उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा अधिकार है समानता का अधिकार, जो कि 14 से 18 आर्टिकल तक है। अनुच्छेद 14 में यानी आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता तथा बिना भेदभाव के समान कानूनी सुरक्षा प्राप्त करना। वहीं आर्टिकल 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। आर्टिकल 16 में सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियों में अवसर की समानता, परंतु अनुच्छेद 16 में राज्यों को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण देने का अधिकार भी देता है। वहीं अनुच्छेद 17 में समाज से अस्पृश्यता यानी छुआछूत की समाप्ति। अनुच्छेद 18 में सैनिक एवं शैक्षिक उपाधियों के अलावा अन्य उपाधियों पर रोक। आर्टिकल 19 में इस अनुच्छेद के द्वारा भारत के नागरिकों को विशेष रूप से 6 बुनियादी स्वतंत्रताएं दी गई है। पहला, भाषण और अभिव्यक्ति, बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सम्मेलन, संघ संगठन बनाने, भारत के किसी भी भूभाग में भ्रमण करने यानी यात्रा करना, भारत के किसी भी भूभाग में निवासी करने और व्यापार, व्यवसाय या कोई भी कारोबार काम करने की स्वतंत्रता। वहीं आर्टिकल 20 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 20 को आपात स्थिति के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक है। आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति, संघ बनाने, सभा करने, भारत भर में भ्रमण करने, भारत के किसी भी भाग में बसने और स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी व्यवसाय करने की आज़ादी। आर्टिकल 20 में अपराध में अभियुक्त या दंडित व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करना। आर्टिकल 21 में कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 में 21A RTE 2002 में 86 आर्टिकल संविधान संशोधन शिक्षा मौलिक अधिकार वर्ष 6 से 14 व आयु मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा है। आर्टिकल 22 में किसी भी नागरिक की विशेष मामलों में गिरफ्तारी एवं हिरासत से सुरक्षा प्रदान करना। हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 से 24 तक है। आर्टिकल 23 में मानव व्यापार, तस्करी और बल प्रयोग द्वारा बेगारी, बंधुआ, मजदूरी पर प्रतिबंध। जब भारत आज़ाद हुआ तब भारत के कई भागों में दास्ता और बेगार तथा प्रचलित थी। जमींदार किसानों से काम करवाते थे परंतु मजदूरी नहीं देते थे। विशेषकर स्त्रियों को पशुओं की तरह खरीदा और बेचा जाता था। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 24 में खदानों, कारखानों और खतरनाक कामों में बच्चों को मनाही। आर्टिकल 24 में के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी जोखिम वाले काम पर नहीं लगाया जाएगा, जैसे खदानों में, कारखानों में इत्यादि। हमारा चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक है। आर्टिकल 25 में अपने अपने धर्म को मानने, पालन करने एवं प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। आर्टिकल 26 में संगठित इकाई के रूप में
धार्मिक तथा परोपकारी कार्य करने वाले संस्थानों का स्थापित करने का अधिकार। आर्टिकल 27 में धर्म प्रचार एवं धार्मिक संप्रदाय की देखरेख के लिए कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 28 में किसी भी सरकारी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। वहीं 5वां मौलिक अधिकार है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 से 30 तक है। आर्टिकल 29 में भारत के किसी भी राज्य के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने को अधिकार देता है। आर्टिकल 30 में इसके अंतर्गत भाषा तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन को चलाने का अधिकार प्रदान करता है। हमारा अंतिम व छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 है के अनुसार संविधान के जनक डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की जगह दी है। इसके अंतर्गत न्यायालय कई विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें रीट कहते हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परामर्श, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, रीट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।